Hello everyone, this is Savita and welcome back to my channel. I have already started the course of class 12th on my channel and today we are going to start with class 11th economics. The part 1 is statistic for economics and the first chapter is concept of economics and significance of statistic in economics. Let's get started with the video. Firstly, we are going to discuss the meaning of statistic. Statistic means क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। इसका मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको क्वांटिटी में हम मेजर कर सकते हैं और उसको क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जा सकता है विल बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक। लाइक इफ आई एम सेइंग दैट द सैलरी ऑफ राम इज 40,000 पर मंथ और सैलरी ऑफ श्याम इज 50,000 पर मंथ, देन द 40 एंड 50 क्या है, वो क्वांटिटी है जिसको न्यूमेरिकली हम बोल सकते हैं कि वो कितना नंबर है। तो जब हम नंबर में चीज़ों को इन्फॉर्म करते हैं, नंबर में चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, देन इट इज टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव डेटा वेरिएबल इन न्यूमेरिकल टर्म लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कोई भी डेटा जिसको हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक इनकम ऑफ राम इज 40,000 पर मंथ, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना किया महीने में, लेट्स से आई एम सेइंग आई स्पेंड 20,000 पर मंथ। तो जिस भी डेटा को न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विल बी टर्म्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा। नाउ क्वालिटेटिव डेटा इज द डेटा दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, जिसको हम न्यूमेरिकल नंबर्स में नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल इमोशन, फीलिंग, ब्यूटी। आप कितने सुंदर हैं, आपके अंदर कितने इमोशंस हैं, आपके अंदर कितनी फीलिंग्स हैं, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो दीज कैन बी रैंक्ड और रेटेड। रेटेड का मतलब है आप बता सकते हैं यू आर गुड एट समथिंग, you are very beautiful, or I can say Ram is very beautiful or something like this. Statistic is a branch of mathematics dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of numerical data. इसका मतलब है कि स्टेटिस्टिक जो है वो पार्ट है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हम करने के वाले हैं वी आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा। हम कलेक्शन करेंगे न्यूमेरिकल डेटा का, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वी विल एनालाइज द डेटा कि वाई, व्हाट इज द रीजन वी कलेक्टेड द डेटा। उसके पीछे कोई पर्टिकुलर गोल होगा तो उस गोल को हम एनालाइज करेंगे, देन वी इंटरप्रिटेट द डेटा एंड प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम, पाई चार्ट एंड एनी अदर मेथड। और लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। जब गवर्नमेंट को पॉपुलेशन की काउंटिंग के लिए डेटा कलेक्ट करना होता है तो आपके घर कोई ना एक बंदा आता है और वो आपसे पूछता है हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन योर हाउस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। सो कलेक्शन ऑफ डेटा बाय द गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद क्या होता है, एवरी इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड इज एनालाइज्ड। एवरेज कितने लोग एक एरिया में रहते हैं, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है एंड एट द एंड उसको पब्लिक में प्रेजेंट कर दिया जाता है दैट दिस इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री, एंड उसके अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। सो आई होप विद दैट एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है। Statistic is defined into two ways. First one is plural sense and the other one is singular sense. In the plural sense, information in terms of number or numerical data is collected. Okay, and the collected in systematic manner with definite goal. हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझा था कि पॉपुलेशन की काउंटिंग के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसे सेंसस मेथड कहा जाता है। सेंसस मेथड को हम लेटर ऑन आगे डिस्कस करेंगे, बट दैट मेथड इज अ सिस्टमैटिक मेथड विद डेफिनेट गोल। हमारे पास एक पर्पस होता है वाई वी आर कलेक्टिंग द डेटा। विदाउट पर्पस कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है, एंड इफ देयर इज एनी डेटा कलेक्टेड विदाउट पर्पस इट विल नॉट बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक। For example, Ram got 100 marks in economics. तो ये स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा बिकॉज हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट राम। इट इज नाइदर एन एग्रीगेट नॉर एन एवरेज। यहाँ पे हम किसी और बंदे की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने बोला राम को 100 मार्क्स मिले हैं स्टैटिस्टिक में। तो ये कहीं भी कलेक्शन ऑफ डेटा नजर नहीं आ रहा है, एक बंदे की यहाँ पे बात हो रही है। हमें स्टैटिस्टिक बनाने के लिए व्हाट वी नीड इज
क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन विद डेफिनेट गोल्स। अब राम को 100 मार्क्स मिले, उसके अंदर कोई पर्पस नहीं है, कोई भी एग्रीगेशन नहीं है। एग्रीगेशन का मतलब होता है टोटल, मतलब कि एक या एक से ज्यादा लोग होने चाहिए उस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए। सो अगर राम का इंडिविजुअली हम बात करें कि राम गॉट 100 मार्क्स, तो उसको हम कहीं भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। वाई, मतलब उसके पीछे का रीजन हमारे पास नहीं है। बट अगर मैं कहती हूँ राम गॉट 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड श्याम गॉट 80 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि राम के मार्क्स ज्यादा आए हैं श्याम से। और इन आर एग्जाम्पल, वेयर एज एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 11th आर 80, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट ने 80 मार्क्स गेट किए हैं। तो अगर मैं ज्यादा स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ या एक से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, दैट इज टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक। इसका मतलब है स्टैटिस्टिक के अंदर होने क्या वाला है, स्टैटिस्टिक के अंदर एग्रीगेशन ऑफ द फैक्ट्स होने। एग्रीगेशन ऑफ द फैक्ट का मतलब है दो या दो से ज्यादा एक्चुअल में हमें फाइंडिंग्स चाहिए होंगी। इंडिविजुअल फाइंडिंग से एक बंदे की किसी भी न्यूमेरिकल डेटा से स्टैटिस्टिक नहीं बनेगा। ओके, लेट्स कम अप विद द सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस के अंदर हमने देखा कि जब डेटा को न्यूमेरिकली कलेक्ट किया जा रहा है विद अ डेफिनेट गोल एंड सिस्टमैटिक मैनर, तो वो क्या कहलाया, प्लूरल सेंस कहलाया। ओके, अब सिंगुलर सेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर सेंस इज द स्टैटिस्टिकल मेथड, ओके, which refers to techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of the quantitative data। इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक के अंदर जितनी भी प्रोसेस होने वाली हैं उनको जिस टेक्निक के थ्रू हमने करना है, दैट इज टर्म्ड एज सिंगुलर सेंस। मतलब कि जिस भी मेथड को यूज किया जाएगा डेटा को कलेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में, एनालाइज करने में एंड इंटरप्रेट करने में, that method is known as singular sense। और ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये उतने ही आगे चैप्टर्स हैं आपके जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इन द सिंगुलर सेंस वी हैव 5 स्टेजेस। द स्टेज 1 इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके, स्टेज 2 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। स्टेज 1 के अंदर है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट किया जाएगा आइदर फ्रॉम सेंसिस मेथड एंड द सैम्पलिंग मेथड। सेंसिस मेथड मैं आपके साथ एग्जांपल में डिस्कस कर चुकी हूँ। जब पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज सेंसिस मेथड। सैम्पलिंग हम लेटर ऑन बाद में चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, अब जब डेटा कलेक्ट कर लिया है उसके बाद उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। मतलब कि जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है। ओके, द थर्ड स्टेज इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन का मतलब है उस डेटा को जब हमने कलेक्ट कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उसको दिखाना किस तरह से है, तो वी कैन प्रेजेंट द डेटा थ्रू टेबल, ग्राफ, डायग्राम एक्सेट्रा। ओके, एंड अब हमने 3 स्टेप पूरी कर लिए। द फोर्थ स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा के अंदर हम करने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द डेटा, कोरिलेशन, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। मतलब कि अब हमने क्या कर लिया है, हमने न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया है विद द न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज। बट अब क्या करना है, उसके थ्रू हमने क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। जैसे कि अभी 2021 में पॉपुलेशन की वापस से काउंटिंग होने वाली है, दैट इज सेंसस मेथड के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉपुलेशन की काउंटिंग करेगी। सो पॉपुलेशन की काउंटिंग में हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन 2011 के कंपैरिजन में कितनी बढ़ी है या घटी है। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने ही वाली है, और कितने उसके अंदर मेल्स बढ़े हैं, कितने फीमेल बढ़ी हैं। ओके, सो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है थ्रू दिस स्टैटिस्टिक। ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। सबसे पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। फिर हमने देखा स्टैटिस्टिक मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट। अब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती क्या है, इसके लिए हमने डिस्टिंक्शन देखा बिटवीन क्वालिटेटिव डेटा एंड द क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब है एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल नंबर, फॉर एग्जांपल इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। एंड क्वालिटेटिव डेटा का क्या मतलब है, एनीथिंग दैट कैन बी रैंक्ड, और हम कह सकते हैं कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर वेरी एक्सीलेंट इन इकोनॉमिक्स।
उसके बाद हमने देखा दैट स्टैटिस्टिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज प्लूरल सेंस एंड द अदर वन इज सिंगुलर सेंस. इन द प्लूरल सेंस व्हाट वी हैव डन इज we have collected the data in the systematic manner with definite goals. Okay, and in the singular sense we have 5 stages, and these are the 5 different chapters of our book: collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data. By this I am ending this today's lecture. I hope आपको ये सब समझ में आया होगा. Thank you for watching this lecture. If you have any query you can comment me down below.